नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो है जैसा कि हमने जो है सर्वप्रथम याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, विनय पांडे एंड अदर्स। दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य था जो धरना करके ये लोग बार बार जो है सरकार पर प्रेशर डाल रहे थे, सरकार पे थोड़ा प्रेशर कम हो। और निश्चित रूप से दोस्तों, जैसे ही याचिका गई प्रेशर सरकार पे कम हुआ और सरकार जो है, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, पिछले दिनों जो है जो आरक्षित वर्ग जब मुख्यमंत्री से मिलने गया तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सारे लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों, जब ये चीजें मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सारे वर्ग को कोर्ट जाने का अधिकार है, सरकार नहीं जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या जनरल वाले अपना नहीं वो मतलब जा सकते हैं? उनका भी वो है, राइट है, वो कोर्ट जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इससे ये हुआ कि सरकार जो एक बार बैकफुट पर थी, हमारी याचिका डालने के बाद वो मतलब एक रिलैक्स महसूस की, सारे खबरों में आ गया कि सवर्णों की तरफ से याचिका पड़ गई है। तो दोस्तों, अगर हम याचिका नहीं डालते तो निश्चित रूप से सरकार पे दबाव था और बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर सारी जो है ये लोग दबाव डाल के, सारे ओबीसी नेता जैसे कि जो सरकार में थे वो भी दबाव डाल रहे थे, चाहे केशव मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, सारे लोग दोस्तों। लेकिन याचिका डालने के बाद कहीं ना कहीं उनकी हेकड़ी थोड़ा सा ढीली हुई सारे लोगों की, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमने निर्णय लिया, चूंकि दोस्तों हम लोग अचयनित हैं और हमने तमाम मामलों में देखा है अचयनितों को सुप्रीम कोर्ट जैसे ही अगर याचिका हमारी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के माइंड में एक चीज रहता है कि ये लोग जो है फेल लोग हैं और हाई कोर्ट ने इनको भगा दिया, तो यहाँ जो है ये लोग आ गए। तो हमने जो है अपने सवर्ण समाज के हित के लिए रवि सक्सेना की मतलब जो याचिका है आगे बढ़ाई। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रशांत शुक्ला सर हमारे बहुत पुराने साथी हैं, एडवोकेट प्रशांत शुक्ला सुप्रीम कोर्ट के, और उनके माध्यम से हमने जो है इस याचिका को मतलब हमारे और प्रशांत शुक्ला के निर्देशन में ही सारा कुछ चल रहा था कि कैसे क्या करना है, और उसका रिजल्ट कल आया भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टे हुआ है दोस्तों। और प्रशांत शुक्ला सर का नाम आर्डर में भी आप पढ़ लीजिएगा, आर्डर में उनको नोडल वकील नियुक्त किया गया है चयनितों की तरफ से रिटर्न सबमिशन के लिए। तो दोस्तों, हमारी प्रशांत शुक्ला से बराबर बातचीत हो रही है, अभी आज भी बात हुई है। जो 7 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल होगा उसमें उन्होंने टेट पे, एटीआरई पर और एज पर, सब पर जो है वो जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा है कि देखिए, चयनितों के लिए भी ये चीजें, अभी एटीआरई से उनको हो सकता है 2-3 सीट मिले और एमआरसी के कारण 4-5 हजार हो जाए तो 2-3 हजार और बाहर जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए टेट पे भी चयनितों की भी मजबूरी है कि वो टेट पर जो है चोट करें। अगर कोई अचयनित कहता है कि चयनित जो है सिर्फ एटीआरई पर जो है वो कर रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें जो चयनित हैं ना सिर्फ जो है जिला स्तरीय भर्ती साबित करेंगे तब फायदा होगा। दूसरी बात दोस्तों, एटीआरई पर जो है वो, इसके अलावा टेट पर, चूंकि एटीआरई पर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ओबीसी वर्ग के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग जीत भी जाते हैं एटीआरई पर तब भी ये 4000 लोग बाहर होंगे, जैसा कि इन लोग कह रहे हैं। चूंकि एससीईआरटी वो लोग आते जाते हैं, अभी एक्चुअल डाटा क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह का भी हुआ तो भी 4000, अगर जैसा वो लोग बोल रहे हैं, अभी देखिए ये ऑथेंटिक चीजें नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है, एटीआरई कोई किसी के पास रियल आंकड़ा तो है नहीं। तो दोस्तों इसलिए जो है एटीआरई के साथ साथ टेट पर भी उनको वो करना मजबूरी है। इसके अलावा जिला स्तरीय भर्ती साबित करेंगे ये तो ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों का लाभ मिलेगा। और एडवोकेट प्रशांत शुक्ला जो कि नोडल वकील चयनित हुए हैं, मतलब आर्डर में आएगा, अभी जो है हमारे परम मित्र हैं, 2011 से हमारे परम मित्र हैं, तो वो जो है उनको आर्डर में भी आएगा, उनको जो है चीफ जस्टिस ने जो सवर्ण के वकील हैं उनकी तरफ से जो है उनको कहा है कि 7 पेज में आप अपना बहस का पूरा पॉइंट जो है रिटर्न सबमिशन के रूप में आप दाखिल करें। और उधर जो है मंजीत कालरा को, जो आरक्षित वर्ग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनको जो है उन्होंने कहा है। तो मंजीत कालरा को उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो है कहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों निश्चित रूप से आगे जो है दिखेंगी। और चीफ जस्टिस ने जो है चूंकि 23 तारीख डेट लगाई है और प्रथम दृष्टया स्टे किया है, ये हम लोगों की रणनीति है और हम लोग रणनीति में अपने सफल हुए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो है कि हम लोग असफल, पहल जो हम चाह रहे थे वो सारा कुछ हुआ है। हालांकि जो है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेटस को नहीं, अरे भाई 23 तारीख तक प्रक्रिया पे रोक लगने का मतलब स्टे ही है। इसके बाद अगली डेट पर सुनवाई होगी, अगर फाइनल नहीं होगा तो फिर स्टे हो जाएगा, अगली डेट तक फिर बढ़ जाएगा। तो ये चीजें स्टे ही है, समझिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से
इन सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। जो रिटर्न सबमिशन दाखिल होगा उसमें होगा। प्रशांत शुक्ला से बराबर मैं टच में हूँ। हर एक चीज़ जब 7 पेज का वो दाखिल करेंगे तो वो हमारे पास भी आएगा। निश्चित रूप से मैं उसको पढ़ूंगा। और चूंकि सोशल साइट पर उसको डालना सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मैं पर्सनली भेज सकता हूं। क्योंकि देखिए सोशल साइट पे डालने से क्या है कि विपक्षी जो है उसको पाएंगे और उससे फिर वो पहले ही जो है सारे जो चयनित के सारे सीनियर है सबको दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए ये अचयनित और चयनित की लड़ाई नहीं, ये पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई है। और इसीलिए मैंने जो है दोस्तों इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको मैंने वो करने के लिए चयनितों को आगे बढ़ाया। और अगर मैं चाहता तो 2 तारीख को ही हमारा याचिका आ जाता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे सवर्ण समाज का नुकसान ना हो। और चूंकि देखिए अचयनित मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग इतने बड़े बड़े सीनियर नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से कल इतने बड़े बड़े सीनियर दोस्तों मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, इसके अलावा जो है वो सी सुंदरम और जो गोपाल शंकर नारायणन सारे लोग थे दोस्तों। तो इससे लग रहा है कि ये मैटर काफी जो है चयनितों ने काफी बढ़िया से जो है लड़ा। और पहले दिन स्टे होना भी जरूरी था। देखिए कोई भी जजमेंट आएगा चयनित अचयनित के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा। अब देखिए हम लोग क्या है, मुट्ठी भर लोग हैं। हम लोग कोई भी वकील करेंगे, सोचिए 20-20 लाख पर डेट वाले सीनियर वहां उपस्थित थे। कल की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा मतलब लगभग जो लग गया एक डेट की में जो है। आप सोचिए कि अगर अचयनित जनरल जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ मिला के मुश्किल से 500-600 है। आप सोचिए कि अगर आप लोग 4-4 हजार रुपए भी रखते तो 20 लाख से कम 20 लाख रुपए भी आता। तो 20 लाख रुपए के तो वहाँ एक सीनियर थे। आप सोचिए कि हम लोग कितने डेट, जबकि अचयनित ऐसा है कि बेरोजगार है। वो अगर बेरोजगार के आलम में जो है एक बार पैसे देने के बाद वो कोई पैसा जल्दी देता नहीं है। कितना भी वो करोगे, धमकाओगे, डराओगे कि नहीं आपके समाज की लड़ाई है ऐसा वैसा, तो 1500 और ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें ये सबको समझना होगा। जो कुछ हुआ रणनीति के तहत हुआ। चयनित लोग जो है जो भी किए वो सही किए। और हमने रवि सक्सेना को आगे बढ़ाया। उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है हम नहीं चाहते थे। हम चाहते तो ये याचिका सबसे पहले मैं दाखिल कर देता, सब कुछ कर देता, लेकिन सीनियर भी खड़ा करता। लेकिन चयनितों के मुकाबले हम लोग उतना बड़ा सीनियर नहीं कर पाएंगे जितना जो है चयनित लोग कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीजें जो है आप दिमाग से निकाल दीजिए। 7 पेज का जो भी रिटर्न सबमिशन होगा उसमें सारी चीजें डाली जाएंगी, चाहे एज रिलैक्सेशन हो, फीस रिलैक्सेशन हो, टेट, एटीआरई, मतलब किसी भी प्रकार का, चूंकि ताकि रवि सक्सेना एंड अदर्स पर एक लैंडमार्क जजमेंट आए। दोस्तों मैं चाहता तो इस याचिका पर अपना नाम डाल के जो है पहले याचिका डाल के इस पर एक मतलब नाम और फेम पा सकता था। क्योंकि ये जजमेंट जो आएगा दोस्तों लैंडमार्क जजमेंट आएगा। और आने वाले दिनों में दोस्तों ये हर राज्य के हाई कोर्ट में, अगर रवि सक्सेना के नाम से लीड किया है तो ये हर राज्य के हाई कोर्ट में आएगा कि रवि सक्सेना के मैटर में इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसलिए जो है तो ये हमेशा के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट हो जाएगा। और मैं चाहता तो मेरा नाम हमेशा के लिए एक जो है वो हो जाता। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं चाहता था कि जो है कि हम लोग एक कमजोर जो है वो करके, जैसे कि इसमें चूंकि अचयनित लोग सीमित हैं और वो उतना बढ़िया जो है लायर नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ये रणनीति थी। और रवि सक्सेना को बढ़ाने वाला मैं खुद ही था। मैं चाहता तो रवि सक्सेना की याचिका आगे नहीं बढ़ती, लेकिन हम और प्रशांत शुक्ला बराबर टच में हैं। और प्रशांत शुक्ला को हमने हमेशा जो है कहा सर कि आप जो है इस पर जो है सर्वप्रथम आ जाइए, ताकि जो है हम लोग उसके पीछे आ जाएंगे। दोस्तों हम लोगों की याचिका आने वाले दिनों में उसमें टैग होगी और आगे हम लोग भी अपना वो रखेंगे। लेकिन ये मन से निकाल दीजिए कि चयनित लोग जो है एटीआरई और टेट पर दोनों पे नहीं पक्ष रखेंगे, दोनों पे रखेंगे तभी उनके हित में भी है। अब जैसे जो ओबीसी वर्ग वाले कह रहे हैं कि अगर टेट पे एटीआरई पर जीत भी गए तो भी 4000 लोग बाहर जाएंगे, तो इसमें कितनी सत्यता है ये तो बात की बात है। लेकिन ये तो है दोस्तों, ये लोग SCRT वगैरह जाते रहते हैं, हो सकता है कोई डाटा वगैरह निकाले हों, लेकिन अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। हम लोगों के हिसाब से तो 6000 शिक्षा मित्र जो कि OBC SC में पास है, वो छूट लेकर 7500 शिक्षा मित्र पास हुए थे, जिसमें 1597 प्लस थे। 6000 जो 25 गुणांक लेके सीधा गए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उनके हिसाब से अलग है। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में मंगाई जाएंगी तो ही पता
पता चल पाएगा। अभी कोई डाटा ऑथेंटिक नहीं है। अगर चयनित भी चाहते हैं कि खाली ATR बचा के हम सुरक्षित हो जाएं तो असंभव है दोस्तों। कुछ न कुछ तब भी हो सकता है, बाहर भी जा सकते हैं। इसलिए टेट पे भी लड़ना पड़ेगा, जिला स्तरीय भर्ती भी साबित करने पड़ेगा। देखिए ATR पे जीत गए और जिला स्तरीय भर्ती साबित कर दिए तो भी दोस्तों जो सवर्ण है उनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये भर्ती जो है आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से जो है चीफ जस्टिस जो है इसमें एक्टिविटी दिखाए हैं, मुझे लगता है कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने के पहले वो मतलब जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वकीलें सीनियर वकीलों के अनुसार जो मैं वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि देखिए इसमें इतने मैटर हैं, इतने इशू हैं, इतना आसान नहीं होगा कि जल्दी से इतने जल्दी वो निस्तारित कर दे। सारे वकीलों को अगर एक एक दिन भी सुनेंगे, आधा आधा एक एक घंटा, तो भी उनको जो है टाइम देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से देखते हैं आगे क्या होता है। क्या चीफ जस्टिस इसको जल्दी डिसाइड करके अपने कार्यकाल में डिसाइड कर सकते हैं 10 नवंबर 2024 तक, या फिर जो है ये अगला चीफ जस्टिस जो आएंगे जस्टिस संजीव खन्ना वो डिसाइड करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन दोस्तों ये चीजें मन से निकाल दीजिए। और अचयनित के कुछ लोग जो है, जो कि इलाहाबाद में जब मीटिंग हुई दोस्तों, जो भी शर्तें रखी गई थी, सारे लोग सोचिए कि अपने अपने मनपसंद AOR से कराना चाहते हैं, तो कोई कैसे कर पाएगा दोस्तों। एक तो पहली बात 500-600 लोग हो ही, उसी में 5-6 टीमें हैं, तो 100 लोगों की याचिका में आप बताओ अगर कोई 4 लाख रुपया पाया, 4000 रुपया रख के शुल्क जो है, तो आप सोचो 4 लाख रुपए में वो कितने दिन पैरवी कर पाएगा। क्या मतलब फाइलिंग में पैसा नहीं लगेगा या सीनियर में नहीं लगेगा, तो एक डेट भी वो नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अचयनित तो पहली बात तो खुद ही वो है, जितने भी इसके अगुवाकार हैं सारे लोग, लखनऊ में जो लोग थे वो लोग अपना अलग ही वो करना चाहते हैं। तो करो भाई, फिर आप तो उनको लगता है कि हम लोग जितने कम में फाइलिंग करा देते दोस्तों, चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं से परिचय रहता है। अब इनका कहना है कि आप लोग याचिका सही से नहीं अरे तुम इतने जानकार हो गए हो और हम लोग 7-8 साल से जो मतलब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर हैं वो लोग जानकार नहीं हैं। हमने इनको कहा भी था कि याचिका तैयार होने के बाद जिस सीनियर को करोगे उसको पहले जो है दिखा लेना, अगर कुछ चीजें इंक्लूड करना होगा तो वो बताएंगे, इसके बाद फाइलिंग होगी। तो दोस्तों लेकिन इन लोगों की मनसा में खोट है। ये लोग जो अचयनित की टीम है, ये लोग चाहते हैं कि हम सोचिए जितने कम में हम मतलब फाइलिंग करा देते उसका 3-4 गुना किसी AOR से करा रहे हैं। तो आप सोचिए या तो ये इनका कोई सेटिंग होगा जो है बैकडोर से, या फिर ऐसा कुछ तो होगा कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर ये कहें कि नहीं हमारा AOR बहुत सीनियर है, बहुत जानकार है, ये तो दोस्तों बिल्कुल एक नागवार वाली बात है। हमने आपको कहा कि जब AOR कोई भी ड्राफ्टिंग करेगा तो जो सीनियर आप करेंगे उसको जो टोकन मनी देंगे उसको एक बार दिखा दिया जाएगा कि भाई देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो सीनियर से सलाह लेकर वो ड्राफ्टिंग जो इसमें इंक्लूड। अब इनके AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इतने बड़े जानकार हैं कि हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बहुत बड़े जानकार है। पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट में कदम रखे हैं, इनको इतनी जानकारी हो गई कौन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और हम लोग जो पिछले 2011-12 से सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे हैं हमको नहीं पता है कि कौन। तो दोस्तों ये लोगों के मन में खोट है, इसलिए जो है ये चीजें हैं। और फिलहाल तो चयनितों को आगे बढ़ाने की जो हमारी मंशा थी निश्चित रूप से दोस्तों वो हमारे सवर्ण समाज के हित के लिए थी। सारे चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो, अगर कोई इस तरह का रहा है कि अचयनितों की तरफ से टेट पे जो है अभी बात नहीं हुई दोस्तों, अभी सारी बातें होंगी, चिंता मत करिए। अभी प्रथम दृष्टया आप ज्यादा वहाँ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले तो स्टे लेना जरूरी था और स्टे हो गया। फिलहाल तो सारी बातें रिटर्न सबमिशन में दाखिल होंगी। जिला स्तरीय भर्ती साबित करना, टेट और ATR सब पर जो है बात करना, एज में भी बात करना, फीस में भी बात करना, सारा कुछ रहेगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट लेके जाना चाहते हैं। पूरे देश में जो ये लोग संख्या बल का धौंस दिखाकर कहते हैं कि हम आपको पीस के पी जाएंगे, और इनके जो नेता हैं ये भी जो है वो कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि कितना भी हो हम लोग जो है संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के हिसाब से आपको न सिर्फ हराएंगे। मैंने पहले ही दिन घोषित कर दिया था जो धरना की राजनीति कर रहे थे, और जो मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि ये लोग जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे, लिख कर ले लो। और ये फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग जिस तरह से इनको हार का डर था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होगा, और हार निश्चित रूप से तय है, देख भी रहे हैं। सोचिए 60% किसी चीज का जुड़ रहा है और उसको क्वालिफाइंग मानेंगे।
असंभव है। सिंगल बेंच ने कहा था भले क्वालिफाइंग इसका नेचर हो, लेकिन 60% जुड़ रहा है तो ये जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, क्वालिफाइंग नेचर साबित कर लो, लेकिन इसका नंबर जुड़ना ये आपके लिए घातक है। आरक्षित वर्ग सुन लो, इस पर आप कभी नहीं जीत पाओगे सुप्रीम कोर्ट से। और अभी तो प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी, जिसमें टेट में 82 से 89 के लोगों को भी बाहर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, एक भर्ती में 5 बार आरक्षण लो और इसके बाद बोलो कि 5 बार का मतलब सोचिए, फीस में भी कंसेशन, एटीआरई में, टेट में कंसेशन, एज में रिलैक्सेशन, मतलब अब ये कह रहे हैं रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन अलग बात है। अरे भैया छूट ही तो है, रिलैक्सेशन हो या कंसेशन हो, कुछ भी। आप पिछले दिनों हमने एक अभी हाल ही का जो है 28/8/2024 को जो नोटिफिकेशन आया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें आप देख लीजिए स्पष्ट है, रिजर्वेशन, कंसेशन जो भी है, कोई भी छूट आप लिए हैं तो आप सवर्णों में नहीं जा सकते। सवर्णों की सीट लेने के लिए आरक्षित वर्ग को हर क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। 50% सीटों पे आप कुछ भी करो, लेकिन 50% जो ओपन कॉम्पिटिटिव वो किसी वर्ग की नहीं है, यानी कि ना हमारी है ना आपकी है। जो मेरिटोरियस है, चाहे सवर्ण है, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी, वो जो है ओपन कंपटीशन में जाएगा, जो हर क्राइटेरिया पूरा करेगा। और निश्चित रूप से दोस्तों, अगर हम लोग ये सारी चीजें, टेट, एटीआरई, फीस, ये सब अगर वो किए तो हम बता रहे हैं कि ओबीसी एससी के कम से कम 10,000 जो चयनित है उनको हम खदेड़ देंगे जनरल में से। तो दोस्तों हमको एकदम, हम लोग रणनीति के तहत चल रहे हैं। सारी रणनीति हमारी सफल हुई। पहली डेट की हम लोगों की जो रणनीति थी दोस्तों सफल हुई। और आपको बता देना चाहता हूं कि रवि सक्सेना एंड अदर्स की जो याचिका है आने वाले दिनों में लैंडमार्क जजमेंट पारित करेगी। ये समस्त हाई कोर्ट में जब भी इस तरह का मैटर आएगा, ये जो है रवि सक्सेना का जिक्र होगा। मैं चाहता तो मैं विनय पांडे एंड अदर्स हमेशा जो है सभी हाई कोर्टों में जिक्र होता, लेकिन मैं सिर्फ समाज के लिए ये बलिदान किया हूँ और मेरे से आगे कोई जा ही नहीं सकता था। तो दोस्तों ये सारी चीजें। और दूसरी बात दोस्तों, सत्येंद्र सिंह अंटिल का एक जजमेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, बिना उसको जो है हर कोर्ट में दिन भर में 20 बार ये जिक्र होती है। उसी तरह जब जमानत वाला केस आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए कुछ नोटिफिकेशन वो किया है, दिशा निर्देश तय किए हैं। तो वो चीजें रोज हर हाई कोर्ट में, बीसीओ कोर्ट है क्रिमिनल के, सब में जो है बार बार आता है सत्येंद्र अंटिल का नाम। तो इसी तरह रवि सक्सेना का नाम आने वाले दिनों में सभी हाई कोर्टों में, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, यूपी का जो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या समस्त हाई कोर्टों में ये नाम आगे जब इस तरह का दोहरा तेहरा आरक्षण लिया जाएगा तो निश्चित रूप से लिया जाएगा। ये लिख कर ले लो। मैंने सिर्फ त्याग किया है, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने नाम के लिए जो है आरक्षण वर्ग, मतलब जो हमारे अनारक्षित भाई हैं उनका जो है मैं कुछ नुकसान करूं, या हालांकि मैं नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने जो है ऐसा किया। तो दोस्तों जो लोग अचयनित प्रश्न उठा रहे हैं, कि चयनित लोगों पर शंका कर रहे हैं कि चयनित लोग हो सकता है ऐसा करें, टीआरई सिर्फ लड़े, टेट पर न लड़े, हमारे नेता जो है उनको आगे बढ़ा दिए। दोस्तों ये सारी चीजें बकवास हैं। जो भी 7 पेज का वो होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और सारी चीजें जिक्र करना चयनित अचयनित सबके हित में है। ऐसा नहीं है एटीआरई से अभी कितने लोग होंगे पता लगा 4000 लोग बाहर हो जाए। तो ये सारी चीजें जिला स्तरीय भर्ती भी साबित करनी होगी। धन्यवाद।